नमस्कार साथियों, करणवीर मेहरा और अविनाश में दोबारा से वही टकराव मिला है क्योंकि जब से ये लोग आए हैं इनकी दुश्मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिनों दिन हम देखते जा रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। बीच में हमने देखा कि कई दिनों से क्या है, करणवीर बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, यानी कोने में बैठे हुए थे, वो खुद कहते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन 2 दिन से क्या है, करणवीर फायर मोड पर आ चुके हैं और इस बात से भी खलबली मची हुई है। और ये बात रजत दलाल को भी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि करणवीर क्या है, दूसरे के कंधे पर रख के जिस तरीके से बंदूक चला रहा। करणवीर की आदत पहले से ही थी, इसी वजह से वो ट्रोल भी हो रहा था सबसे ज्यादा, क्योंकि करण क्या खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, दूसरे के लिए आग लगाने में सबसे ज्यादा था। यानी उसके लिए नाम भी रख देते हैं, माचिस की तिल्ली, पेट्रोल वगैरह, इस उपनाम से भी उसे जानने लगे थे लोग। लेकिन मामला अब यह है साथियों, दोनों में रंजिश दिखाई दे रही है ज्यादा अविनाश और करण में। एक्चुअली मसला तब से होता है जब दिग्विजय टाइम कोड बनता है तो खाने के ऊपर, क्योंकि वहां काम नहीं करते हैं बग्गा जी, विवियन एंड अविनाश, क्योंकि वहां दिग्विजय क्या है, अपने ईगो को बीच में लाता है और उनसे गलत तरीके से टोन में बात करता है। तो ये उनका भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है तीनों का, तो इसलिए वो काम करने से मना कर देते हैं और इसी बात का प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं करण क्या है, उसे चढ़ाता हुआ, उसे भरता हुआ नजर आता है किसे, दिग्विजय को। दिग्विजय उसकी बातों में आता हुआ भी नजर आ रहा है, तो वहां बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अविनाश ये तक कह देता है, भाई अगर तुझे निकलना है तो निकल, मेरे एक थप्पड़ मार दे और तू निकल जाए यहाँ से। अगर बात ये पहुंच जाती है चाकू तक, बार बार चाकू ढूंढ के लेके आता है अविनाश पांडे, अविनाश मिश्रा। तो ये साथियों बातें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि करणवीर का अगर यही रूप रहता है तो इससे कुछ फायदा मिलेगा। देखो यहाँ दोनों बातें, क्योंकि करणवीर क्या है, एक तो तरीके से स्टैंड ले, वो क्या एक इरिटेट सा लगता है। हालांकि चक्कू की बार बार बात हो रही थी तो वहां इरिटेट थोड़ा अविनाश भी लग रहा था, लेकिन मुझे इस सिचुएशन में क्या है, ज्यादा इरिटेशन करने वाला करण लग रहा है। करण दोबारा से अगर यही गलत हरकत करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसे नुकसान तो झेलना पड़ेगा साथियों। इसलिए यही है, करण ऐसी ही गलती ना करे दोबारा से। हाँ, अपनी बात का स्टैंड लो, प्रॉपर तरीके से रखो, लेकिन वही चिढ़ने चढ़ाने वाली बात है ना, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है साथियों, जरूर बताएं।